नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आप ठान चुके हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना होगा। पहली बात, आपने किसी न किसी उद्देश्य से अपने आप को आगे बढ़ाने की सोची है। उस उद्देश्य को हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने की बात बिना किसी कारण के नहीं करता। कारण जरूर होता है। तो जब आप कारण जानते हैं तो आपको उस तरफ ही बढ़ना है। आपको दूसरों की बहुत सी बातें हो सकती हैं जिसको लोग कह सकते हैं, वो अपनी तरीके से किसी चीज़ को समझ सकते हैं। तो उससे बचने की कोशिश करनी है, उनको नज़रअंदाज करके आपको अपने लाइफ के जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया उस तरफ पूरी तरह से बढ़ना है। बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको जो आपकी बढ़ कोई भी व्यक्ति जब किसी तरफ बढ़ता है तो पहली बात होती है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना, क्योंकि बढ़ने की पहली प्रक्रिया नॉलेज से शुरू होती है कि आपको नॉलेज लेनी है। और नॉलेज आप कब लेंगे? जब आप किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे या किसी चीज़ को सुनेंगे। सुनना और पढ़ना, देखना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट पर आप बढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपका उद्देश्य धन को अर्निंग करना है, तो धन को आप सोचिए कि धन के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई लोगों को जिस तरीके से आप कोई बिजनेस करके अर्न करना चाहता है, कोई किसी अन्य तरीके से करना चाहता है। उसका उद्देश्य मूल रूप से आर्थिक स्थितियों को बदलना है, किसी को सामाजिक स्थितियों को बदलना है, किसी को अपनी पारंपरिक स्थितियों को बदलना है। तो आपका उद्देश्य जो है वो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। उसको लेकर के ही आपको चीज़ों को देखना है। जैसे जैसे हम किसी चीज गंगा जाते हैं। गंगा में एक व्यक्ति सिर्फ स्नान करने के लिए जाता है, जिसका कोई भी कारण ही नहीं है, सिर्फ उसको नहाना है और वापस आना है। उसको पता भी नहीं है क्यों जा रहा है, वह बस कोई जा रहा है उसके साथ चला गया, एक सामान्य तरीके से जा रहा है। दूसरा व्यक्ति किसी कारण से जा रहा है, यानी कोई कारण उसको लगता है या उसने लोगों से सुना है कि गलती करने पर गंगा में जा कर के उससे माफ़ी मिल जाती है, इसलिए वो जा रहा है। अब वो जीवन में कभी गलती नहीं करेगा, उस उद्देश्य से जा रहा है। तो वो उस उद्देश्य को लेके जा रहा है, यानी वो वहाँ पर एक प्रण लेने के लिए जा रहा है। गंगा उसके लिए अब सामान्य चीज़ नहीं है, वो प्रण ले रहा है। जैसे कि हम देखते हैं ना, जब वैवाहिक संबंध होता है तो क्या होता है, अग्नि के सामने प्रण लिए जाते हैं। वे ये वायदा किया जाता है कि अब ये जो हमने जो जीवन को आगे चलाने का सोचा है, तो इस जीवन में हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सुख हो दुख हो, इसमें साथ चलेंगे। तो जब आप किसी प्रण को लेने जा रहे हैं तो पहले आप अवेयर हो जाएं, ज़्यादा अच्छी बात है। आगे जाकर के आपको पीछे हटना पड़े, ये इसमें बहुत तो परेशानियां होती हैं। दूसरी बात, इतना आसान भी नहीं होता पीछे कदम उठाना, तो और नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले ही जिस तरफ चल रहे हैं उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप तो प्रण लेने जा रहे हैं, यानी प्रण लेने से पहले सोचने की चीज़ है। एक प्रण था, दशरथ ने एक वचन दिया था कैकई को, और उस वचन के लिए का को निभाने के लिए उनको अपनी जान देनी पड़ गई। और अपनी जान नहीं दी, पूरा परिवार को बहुत सारे संकटों से गुजरना पड़ा। वो तो चले गए, लेकिन बाकी सारे पूरे परिवार पर बहुत सारी समस्याएं आई जिनको सभी को चुकाना पड़ा। तो एक आपका एक लिया हुआ प्रण बहुत सारे से चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना बहुत ज़्यादा, इससे पहले ज़रूरी है कि आप सोच समझ करके बोलें। और अपने जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए जो प्रण लेने जा रहे हैं उस उद्देश्य को ध्यान रखें कि आप किस उद्देश्य से किस काम को कर रहे हैं।
ऐसे ही बहुत सारे से हमारे जीवन में बहुत सारी सी गलतियाँ हम करते हैं। जैसे हम बहुत सारे से कभी कभी जैसे हम जानते नहीं हैं, बहुत सारे रिचुअल ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यक्ति को खुद पता नहीं है कि पंडित जी बुलवा क्या रहे हैं। पंडित जी बुलवाते हैं और वो लोग उसको बिना सोचे समझे कह भी देते हैं कि हम ये करेंगे, और बाद में उसको पूरा कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कि पंडित जी क्या बोल गए। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो ऐसा कहा नहीं था। ठीक है, आपने कहा नहीं था, लेकिन आप कह तो चुके। अब कभी कभी अनजाने में बहुत सी सी गलतियां पंडित जी करा देते हैं, परिवार वाले करा देते हैं, वो चीज़ें करा देते हैं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो वचन दे दिया। आदमी बिना किसी कारण के बहुत सी गलतियां कर देता है, तो उनसे बचना चाहिए। तो आप यदि किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उसके विषय में पूरी जानकारी होना चाहिए, और तब आपको उस उद्देश्य को पूरे करने में मदद भी मिलेगी और आप सही ढंग से उसको कर भी पाएंगे। तो आपको अपना उद्देश्य नहीं भूलना है कि आप किस लिए, किस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, वो आपके माइंड में होना चाहिए। जब आपके सामने आपका जो गोल है वो क्लियर होता है, तो आपको, आप चाहे कहीं भी जाएं, दुनिया में किसी जगह जाएं, लौट करके फिर आप उसी गोल पर आते हैं आप, क्योंकि आपका माइंड वहाँ से हटता नहीं है, हटता ही नहीं है। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, वो दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशन को देखता है, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, लेकिन वो लौटता कब है? अपने ही जॉब पर, अपने ही बिजनेस पर आकर के लौट आता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको चुन चुका है और उस पर आगे बढ़ रहा है। तो वो बहुत देखता है, बहुत बार उसका मन भटकता है, लेकिन वो चुनता क्या है? वो अपनी ही चीज़ को चुन लेता है और उसी पर आगे बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि वो सबसे आसान होता है उसके लिए। अपनी चीज़ को छोड़ करके जब व्यक्ति दूसरी चीज़ में जाता है, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा उसको विचार करने की ज़रूरत है। अपनी एक ऑर्बिट को तोड़ने से पहले आप विचार करो कि आप क्या करने जा रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा। तो वो आपको वहाँ देखने की ज़रूरत है। जब आप आगे बढ़ गए, तब आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको सफलता ही मिलती चली जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल परेशानी ही होगी, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी काम को कर रहे थे, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे लोग एक एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत सारे लोगों ने सोचा है, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो उनकी सोच से परे की चीज़ है। अब एक व्यक्ति है जिसकी सोच ही उस तरह की बनी हुई है, और दूसरे व्यक्ति की सोच से परे है, तो निश्चित रूप से वो यदि उस काम के लिए करेगा जिसकी सोच से परे है, तो परिणाम भी उसका वैसा नहीं निकल कर के आएगा जो परिणाम वो चाहता है, नहीं निकल के आता। तो इस पर क्योंकि किसी भी काम के परिणाम जो है वह कहीं न कहीं आपके जो है सोच से जुड़े हुए होते हैं। तो वो कहीं न कहीं आपका रिज़ल्ट वो नहीं आ पाता। आप वहाँ जाकर के फिर जब आप चीज़ों को देखने लगते हैं, तब आपको उसके लिए बहुत सारी सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को सोच समझ कर के ही अपने उस डिसीज़न को लें। ऑर्बिट को तोड़ना ज़रूरी होता है। आप उन्हें जिस भी आप अ, जब आप किसी ऑर्बिट से बंधे होते हैं और आप किसी बड़े उसी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप किसी डिफरेंट में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या डिमांड है? क्या आप उस डिमांड पर खरे उतरते हैं? इसके लिए निश्चित रूप से एक बार सोचना चाहिए, या उन लोगों से सलाह लेना चाहिए जो उस लाइन पर चल रहे हैं। जब आपको लगे कि हाँ, ये लाइन मैं चुन सकता हूँ या चुन सकती हूँ, तब आप आगे बढ़ें। तब आपको जीवन में उन संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा, या उस पर आप बने रहेंगे। उसमें यदि सफलता मिले, असफलता मिले, कुछ टाइम लगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप उसको क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ पाएँगे, और आपको किसी तरीके के अफ़सोस भी नहीं होगा। क्यों? ना ही आपके साथ जुड़ने वाले लोगों को, क्योंकि
आपने सोच समझ करके एक कदम को आगे बढ़ाया। तो अपनी उस चीज़ को भी देख कर के आगे बढ़ें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के जो अ, वातावरण है उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे विभीषण थे, वो रावण के साथ में अपने आप को कहीं भी मिला नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोनों के विचारों में पूरी दो तीनों भाइयों के विचारों में विभीषण के विचार बिल्कुल भिन्न थे। और कुंभकर्ण के तो कोई विचार ही नहीं थे, क्योंकि वो तो ज़्यादा समय सोने में ही निकाल देते थे, तो उनके अपना विचार जितना समय होता था उतना तो उनका खाने पीने में ही बीतता था और सो जाते थे। रावण जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव थे और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को अलग तरीके से देखते थे। तो उनका और उनका कोई मिलान ही नहीं था। कहाँ विभीषण और कहाँ रावण, दोनों के विचारों में बहुत बड़ा मतभेद था। और देखा जाए तो रावण जो है वो ज्ञानी थे, लेकिन विभीषण जो थे उनका ज्ञान दूसरी चीज़ों पर था। यानी उनका ज्ञान जो था वो जो धर्म से जुड़ा हुआ था, और रावण का ज्ञान भी धर्म से जुड़ा हुआ था, लेकिन उतन उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से विभीषण की सोच थी। तो विभीषण और रावण के विचार न मिलने के कारण से विभीषण को क्या करना पड़ा, उसको अपना परिवार त्यागना पड़ गया। अपने परिवार के साथ जुड़ कर के वो कभी चल ही नहीं पाए। तो जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पर आपको अपने विचारों से अलग हट करके ही अपनी एक जो दुनिया है उसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ भी बहुत कठिन चीज़ है ये, बहुत समस्या आती है इस तरीके की स्थिति में, जहाँ एक व्यक्ति बिल्कुल अलग तरीके का है, दूसरा कोई और अलग तरीके का। लेकिन ये एक विशेष स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति में को अपने डिसीजन भी लेने पड़ते हैं और वो आगे भी बढ़ते हैं। तो ये जीवन का एक अलग तरीका है। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें इस बात पर पक्का ध्यान होना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो हमें बाहर से मिलने वाली है या हमें अपने लोगों से मिलने वाली है। तो ये बात भी सोचने की होती है। तो सोच समझ करके सही लोगों के, जैसे उन्होंने किसको चुना, राम को चुना। यानी वो राम को चुना नहीं, वो जान गए। विभीषण ये जान चुके थे कि ये तो स्वयं ईश्वर है। यदि मैं इनके साथ में जुड़ गया तो फिर मेरा कोई अहित नहीं कर सकता, क्योंकि वो आराधना ही उनकी कर रहे थे। तो जिसकी व्यक्ति आराधना करता है उसका साक्ष्य एक ना एक दिन होता है। तो विभीषण को भी साक्ष्य राम का हो चुका था, इसलिए वो राम की शरण में गए। वो चाहते तो वो अपने भाई के साथ भी जुड़ सकते थे, लेकिन वो राम की शरण में गए। तो ये क्या था, ये विचारों का जो वो है कि जहाँ पर आपके विचारों में यदि वो नहीं है, एकता नहीं है, या विचार की गति जो है वो या विचारों की जो कहेंगे उत्पत्ति है वो अलग तरीके से जब होती है, तो ये इस तरीके की स्थिति आती है जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कार्य आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप जो है अपने कार्य को करें। रावण कभी पूरे जीवन में देखने वाली एक दो लोगों के जीवन में, एक तो हम विभीषण के जीवन में देखते हैं कि पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी रावण की बुराई नहीं की। बेशक उन्होंने अपने पथ को बदल दिया, रास्ते को बदल दिया, लेकिन कभी भी अपने परिवार के विषय में कुछ अनुचित कहा हो ऐसा नहीं देखने में आता। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने, कि जो समझदार लोग होते हैं वो कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करते, वो एक बात करते हैं जो आवश्यक है। और ठीक यही स्थिति किसकी थी, प्रहलाद की, जिन्होंने कभी भी अपने पिता का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने ही रास्ते को बनाए रखा। यानी खुद ही राम की वो पूजा करते रहे, क्योंकि वो जान चुके थे कि मेरे पिता जो है गलत मार्ग में हैं। उनको ये मालूम था, प्रहलाद छोटे जरूर थे लेकिन उनको ये ज्ञात था कि मेरी मृत्यु हो सकती है, ये उनको अनुभव था। लेकिन साथ ही उनको ये भी अनुभव था कि मृत्यु तो परम सत्य है, और ये यदि लिख दी है किसी भी माध्यम से तो वो तो होनी है, फिर मुझे उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यदि मेरी मृत्यु पिता के हाथ से होनी है तो पिता के हाथ से होगी, यदि किसी और के हाथ से होनी है
तो उसके हाथ से होगी, तो फिर मुझे उसके लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे ही मार्ग पर चलना है, और इसीलिए उन्होंने राम को अंत तक पकड़े रखा, और उसी का परिणाम था जिसके लिए उनका उनका जीवन भी जो बचा आज, और उनको आज तक याद किया जाता है। इसीलिए, क्योंकि उन्होंने कभी इतने सारे कष्ट दिए जाने पर भी उन्होंने कभी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। तो ये आगे बढ़ने की इंसान है कि उन्होंने कभी भी पीछे नहीं मुड़े। आगे जब बढ़ गए, जब वो जान चुके थे, तो वो कभी पीछे लौटे ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप जब अपनी चीज़ को समझ गए कि आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल सही है, तो आपको व्यर्थ की बातों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ना तो पिता का अपमान कभी किया, ना ही पिता से जुड़े हुए किसी व्यक्ति का अपमान किया। तो ये भी शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि कभी भी अमर्यादित नहीं होना चाहिए। अमर्यादित की बात ये है कि चाहे कितना भी हो, लेकिन व्यक्ति को ये सत्य का भी ज्ञात होना चाहिए कि कौन किस पद पर है। वो जानते थे कि ये मेरे पिता हैं। अब ये तो एक उनके हाथ में था नहीं कि उनका जन्म कहाँ हो। उनका जन्म ही वहाँ होना था, तो वहाँ हुआ, और उस स्थिति में हुआ, और वो उन्होंने इस बात का बोध कराया कि कभी भी माता पिता या कोई भी घर का जो बड़ा सदस्य है या अन्य सदस्य हैं, यदि आपको विचार उनसे नहीं मिलते, तो आप उनके विचारों को छोड़ सकते हैं। बाकी सब आपको ईश्वर पर छोड़ करके आपको अपने मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो वो उन्होंने किया। तो ये एक समझने की बात है। तो आगे बढ़ने में ये चीज़ भी ध्यान आपको होना चाहिए। जब आप इस तरीके से अपने काम पर फोकस हो जाएंगे, अपने सही दृष्टिकोण को अपने सामने रख कर के कार्य को करेंगे, तो चाहे कितना भी असंभव कार्य हो, वो कार्य संभव होगा ही, क्योंकि ज्ञान तो आप ले ही रहे हैं, और और उस तरफ आप बढ़ चुके हैं जो सही रास्ता है। तो निश्चित रूप से आपके आगे बढ़ने को फिर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो आके आपको रोक सके या आपका कोई भी नुकसान कर सके, क्योंकि आप अंतिम सत्य को जान चुके हैं कि जीवन में जब आगे बढ़ना होता है तो सिर्फ व्यक्ति का फोकस काम पर होना चाहिए, व्यर्थ की बातों पर नहीं। और उसके लिए ज्ञान लेने की आवश्यकता है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, उस चीज़ से जुड़े हुए लोगों का अनुसरण करने की आवश्यकता है, उनके बताए हुए गाइडेंस को लेने की आवश्यकता है। बाकी सारी चीज़ों के विषय में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन सफलता अपने आप ही आपके जीवन में आ जाएगी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।